कितना हो बढ़िया परिवार, कितना प्रेम से भरा परिवार है, जब तक परमात्मा से मिलने का ध्यान नहीं होगा जीवन में शांति नहीं आ सकती। राजा दशरथ ने रोका था देवी सीता को कि बहू तुम मत जाओ, तो यही कहा था उन्होंने अपनी सास ससुर को, कहा कि माँ मेरा ब्याह तो अयोध्या से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ, मेरा ब्याह अयोध्या के सिंहासन और यहाँ के धन दौलत से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ। जहाँ मेरे श्री राम है वहीं मेरी अयोध्या है, इसलिए मैं जाऊंगी। और कहा कि मैं अपने पति के रास्ते का कांटा या बाधक बनने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं चलूंगी आगे आगे और अपने पति के रास्ते का सारा कांटा चुनते हुए जाऊंगी, ताकि मेरे पति को जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, कोई कभी कष्ट नहीं हो, मैं सारे कांटों को चुनते हुए चलूंगी। सासू उनकी माँ ने भी सिखाया था, पति का रुख देख करके तुम उनकी सेवा करना, उसका अनुसरण करना जैसा जैसा चाहते हैं। गंगा जी टपे थे प्रभु श्री राम के हाथ, प्रभु श्री राम के पास तो एक पैसे भी नहीं, क्या देंगे केवट को? तो देवी सीता के पास भी कुछ था ना, वो अंगूठी थी मुंद्रिका, और वो माता कैकेयी को कह करके लेके गई थी। यही कहा था अपनी माँ को, माता कैकेयी को, माँ सब चीज तो हमने छोड़ दिया, बनवासी का वेश हमने ले लिया, तापस वेश ले लिया हमने, लेकिन ये अंगूठी मुझे बड़ी प्यारी है, ये मेरे स्वामी श्री राम ने दिया है, इसलिए ये मैं लेके जाना चाहती, इसी मत रखो। कहा अच्छा ठीक है तुम इसको ले जाओ। वही एक अंगूठी थी देवी सीता के पास। अब देख लिया जब मेरी पति की प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगी तो फिर और क्या बचने वाली है, और झट से अपनी वो हाथ में जो अंगूठी थी मुंद्रिका थी उसमें श्री राम लिखा हुआ, वो मुंद्रिका ही दे दिया, अपने पति का हाथ में दिया। ऐसा नहीं कि अपने से अपने केवट को दे दिया, दिया अपने पति के हाथ में, कि मेरे पति को कहीं ग्लानि नहीं हो जाए अंदर में कि हम अपने पत्नी का हाथ का लिए हैं, अपने पति के हाथ में दे दिया। देख लिया मेरे पति की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए, दे दिया तो केवट को दिया, लेकिन केवट भी इसको स्वीकार नहीं किया, यही कह करके टाल दिया था कि भगवान मैं ले तो लूँगा, सोना रहता, चांदी रहता, हीरा रहता, ये सब रहता तो मैं ले लेता, और कहीं बेच करके कुछ गुजर बसर थोड़े दिनों तक चल जाता। ये तो सोना चांदी हीरा जवाहरात तो है नहीं। कहाँ है ना? कहा नहीं इसमें तो श्री राम लिखा हुआ है, और राम बेचने के लिए थोड़े होता है, मैं इसको बेच नहीं सकता। तो उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन पति का रुख देख करके देवी सीता ने पति की प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन उसी देवी सीता से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? जो संकल्प नहीं करना चाहिए वही कर लिया। हमें तो यही वाली सोने की हिरन चाहिए, यही गलती हो गई। 13 वर्षों तक उनके मन मंदिर में श्री राम बसे थे, 14वें वर्ष में गलती हो गई, मन मंदिर में सोना का हिरन आके बस गया। मुझे तो यही चाहिए। और उस सोने की हिरन ने, ये सोने की हिरन ने शांति रूपी सीता का हरण कर लिया। सीता की भी शांति गई, राम लक्ष्मण और पूरे खानदान की शांति चली गई। माने भगवान के तरफ वृत्ति थी, संसार के तरफ चली गई तो आपके जीवन में अशांति आएगी ही, शांति का हरण होता ही है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहे ना, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को बना लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़ दो, लेकिन जब तक तुम कितना हो बढ़िया परिवार, कितना प्रेम से भरा परिवार है, जब तक परमात्मा से मिलने का ध्यान नहीं होगा जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो ये सारी बातें, तो वही देवी सीता से एक छोटी सी गलती हो गया, उसी गलती का परिणाम क्या आया जीवन में आप लोग जानते हैं कि जाके अशोक वाटिका में बंद होना पड़ा, बहुत मुसीबत झेलना पड़ा उन लोगों को। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं वही कह रहा था कि अभी हम लोग जो सुन रहे थे, सुनना है कहाँ पर जा कर के, तो संतों के सानिध्य में जब हम जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम 14 वर्षों में बार बार साधु संतों के पास जाते रहे कि मन में कोई भी विषय का बयार हमारे जीवन में नहीं उठे, और इस तरह करके अपने जीवन को सजाते रहे, अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर करके रखे। और वही रामचरितमानस में हम लोग सुन रहे थे। कहाँ सुनेंगे जा करके, कहाँ सुनना है? सुनते तो हम लोग रोज हैं, और सुनते सुनते इतने बड़े हुए, जितनी अच्छी अच्छी बातों को सुने हैं हम लोग अच्छे हो गए, गलत लोगों की बातों को सुने हैं, गलत भी बातें दिमाग में हैं, अच्छी बातें सुने हैं तो अच्छी भी बातें है ना। और कोई महात्मा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे मन में आ जाती है तो मैं बोलता हूँ, यहाँ इतने इतने लोग हैं, कोई बोल दीजिए। मैं कई जगह हमने सवाल किया, कोई हाथ उठा के कोई एक आदमी बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाथ उठा के कोई बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं।
एक भी हाथ नहीं उठेगा। सब गाली जानते हैं। कौन कॉलेज में पढ़े थे? कहीं पढ़ाई नहीं हुई। बचपन से लेकर के पीएचडी तक में कहीं गाली की पढ़ाई नहीं होती थी। कैसे पढ़ लिए, कैसे जान गए गाली? हाँ, कुछ कम लोग, हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर, शाम्बा है, उधमपुर है, डोडा है, इन जगहों में हम लोग 2-2 महीने तक घूमते हैं उधर जा कर के। तो एक गांव में 15 दिन 20 दिन रहने का मौका मिलता है। वहाँ कश्मीरी ब्राह्मण लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ ना, कोई मिलेंगे, जय श्री सियाराम महाराज जी, एकदम छोटा बच्चा भी तो यही बोलेगा, जय श्री सियाराम महाराज जी। पूछते हैं ये लोग गाली वगैरह जानते हैं? बोले नहीं महाराज, यहाँ गाली नहीं जानते हैं, गाली नहीं देते हैं। गाली देते हैं जो फौज में है, वही लोग गाली देते हैं। और मांस मछली शराब वाले यहाँ कम लोग मिलेंगे। बोले महाराज यहाँ मांसाहार वाला प्रवचन नहीं कीजिएगा, यहाँ कश्मीरी ब्राह्मण मतलब 99% लोग हैं निरामिष है, मतलब कभी भी कोई दीक्षा ले लेगा, उसको तैयारी नहीं करने की 6 महीने के बाद दीक्षा लेनी है। तो कहाँ से सीखे गाली? कौन कॉलेज में पढ़ लिए? बस इस तरफ से घुसी वो आवाज़ और सुन सुन करके वो गाली आपके दिमाग में चली गई। और आप लोगों ने तो देखा शादी विवाह में, अभी यहाँ बहुत लोग हैं, माइक दे दीजिए, भजन नहीं आता, 2-4 लोग अगर गा सके तो गा सके। अब माइक दे दीजिए शादी के रात में, अब देखिए दूल्हा बाबू को और समधी को और पुरोहित को इतना गाली, पता नहीं कौन डिक्शनरी से निकलती वो सारी गालियां, कहां से सीख ली? कहीं से तो सीखे हैं, सुन सुन करके सीख लिए। तो सुनते सुनते मैंने याद नहीं किए, अपने से कहां से कानों में आवाज आई और वो ऐसा सेव हो गया है कि एकदम मरने के समय क्या, मरने के बाद भी वो डिलीट नहीं होने वाला है। मरने के बाद भी वो सारा कचरा आपके मन मस्तिष्क में जमा रहेगा। अब बाबा कबीर तो कहते हैं, तन छूटे जिम मिलन कहत हों सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, शाद संत की कटे न करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा। का जो भी अभी मिला अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। तो जो संग्रह कर करके रखे, तो सुन सुन करके जैसे जैसे लोगों की बातों को सुने हैं, मन मस्तिष्क में वही सारी बातें सब सेव होती चली गई, सब लोड होता चला गया। और ये कब डिलीट होने वाला कैसे है? जब आप देखते हैं ना कहीं जाकर कहीं अंधकार है, वहाँ दिया जला दीजिए, रोशनी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके मन मंदिर में महापुरुष का डेरा होगा, आप उनके निकट चलिए, उनके निकट जैसे जाएंगे आपको एक उनके जाने मात्र से ही क्या होगा? यही पूछा था लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से, भैया 13 वर्ष गुजर गए, इन संतों के दर्शन करके क्या लाभ, जब नाम भी याद नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे भाई लक्ष्मण, जब सूर्य उदित होता है, सूर्य भगवान सुबह सुबह दर्शन देते हैं, सबसे पहले तो सबके अंदर का आलस खत्म हो जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सारी चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, सूर्य की किरण पड़ेगी, सब उत्साह से एकदम उमंग से उछलने लगते हैं। छोटे छोटे चिड़ियों को देखिए, छोटे छोटे जानवर के बच्चों को देखिए, आप अपने घर के लोगों को देखिए, एकदम नई उत्साह आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है सूर्य के दर्शन होने से। अब बहुत सारे हानिकारक विषाणु अपने आप मर जाते हैं। उसी प्रकार संतों के दर्शन से मन के आने का अनेक विचार स्वतः जल जल करके समाप्त हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु निति ही पुकारत, छीजत पाप समूरे, सारे पाप छीजते रहेंगे। और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। अगर सदगुरु के रूप को तुमने अपने हृदय में धारण कर लिया तो काम क्रोध आदि सारे विकारों का दहन हो जाएगा, सब जल जाएगा। अगर गुरुदेव आपके हृदय में बैठ गए, माना कोई पवित्र पुरुष आपके हृदय में बैठ गए, सारे विकार आपके अंदर से सब बाहर निकलने लगेंगे। तो चल करके सुनना है कहाँ पर? चलिए वहाँ जिसके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। जो सुनता है, जैसे इंजीनियर की बातों को सुन के इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर की बातों को सुन के डॉक्टर हो जाते हैं। और डॉक्टर का चिट्ठा पढ़ पढ़ करके देखिएगा, दवा की दुकान में रहने वाला कम पढ़ा हुआ आदमी भी सब दवा जानने लगता। दवा दुकान में जाइए और वो कहिए माथा दर्द दे देगा दवाई, जो डॉक्टर लिखेगा वही ये भी दे देगा दवाई, उनको पता है। तो उसी प्रकार बड़े लोगों की बातों को सुन के बड़े हो जाते हैं। साधु संतों के पास चल करके आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, क्यों सुने उन्हीं की बात, दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुने? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई कहे आपके पिताजी का क्या नाम है, कह दिया फलाना बर्नवाल है, बोल दिया मेरे पिताजी का ये नाम है, कैसे जाना आपने? श्री सदगुरु महाराज की जय। कैसे जाना ये मेरे पिता हैं? है कोई प्रमाण आपके पास? बता दीजिए ये आपके पिता हैं। किसने कह दिया आपको?
कहाँ से जान लिए? एक प्रमाण है, वो है मेरी माँ। मेरी माँ ने बताया ये बात कि ये मेरे पिता है। माँ कह देगी ये तुम्हारे पिता नहीं है तो अभी भी मान लेंगे, मेरी माँ सच बोलती है। पिताजी झूठे हो सकते हैं, लेकिन बाल बच्चे के लिए वो ये एकदम प्रमाण है। माँ कह देगी यही तुम्हारा बाप है तो यही मेरा बाप है। तो जैसे बाप के लिए प्रमाण है माँ, उसी प्रकार परमात्मा के लिए प्रमाण है हमारे साधु संत, और वो है शास्त्र, जिनमें ऋषि मुनियों के विचार भरे पड़े हैं। तो ऋषि मुनियों के जो विचार भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों की संगति कीजिए, और उन ऋषि मुनियों की बातों को समझाने वाले, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए कोई साधु संत होते हैं। इसलिए उनके सानिध्य में जब जाएंगे, ये परमात्मा के दूत होते हैं, और उनका इनसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे पिता का प्रमाण है माँ, उसी प्रकार परमात्मा का प्रमाण है ये ऋषि मुनि और साधु संत। ये उनको प्राप्त करके बोलते हैं ये महापुरुष लोग। तुलसी हैं, नानक हैं, कबीर हैं, संत रविदास हैं, कि ऐसे रामकृष्ण परमहंस हैं, कि मीरा है, कि सहजो है, कि जना है, सबरी है, जो भी हैं, जो भी ऋषि मुनि साधु संत आए, वे जो बात कहें वो सारी बातें शास्त्रों में भरे पड़े हैं, और साधु महात्माओं को उसकी जानकारी है। तो ऐसे साधु महापुरुषों के पास जा कर के जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे तो सुनाते सुनाते, जैसे छोटा बच्चा होता है, पेशाब पखाना कर लेता है, कपड़ा गीला कर लिया, कपड़ा गंदा कर लिया, अपने धो लेता है क्या वो बच्चा? माँ उठाती है, कपड़ा बदल देगी, नहला धुला कर साफ सुथरा करके वो सौंप देती है पिताजी की गोद में। उसी प्रकार ये संत महात्मा आपके बाहरी कलमश को और आंतरिक कलमश को, क्योंकि वे खुद ही अंदर से भी पवित्र हैं, बाहर से भी पवित्र हैं, आपको भी बाहर से और अंदर से दोनों तरह से पवित्र बना देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प क्या है? हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साई बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम, बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, माने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा। भंडारा बंद नहीं होगा, सत्संग बंद कर लीजिए, समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हजार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा ज़मीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है, और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी, और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है, और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर, दोनों पति पत्नी का, और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।